ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। प्राचीन भारत टॉपिक का सिंधु या हड़प्पा सभ्यता का जितने ही प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वेल रन फॉर्म में आज लेकर आए हैं। और यूट्यूब पर नए हैं दोस्त तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। कहता है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है तो 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं तो सुरकोटदा से मिलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है तो राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था तो सिलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी तो कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था तो व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कहाँ तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बना होते थे ईंट का। सिंधु घाटी के घर किसके बना होते थे ईंट का। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे कपास में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में थे कपास में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे दयाराम साहनी किए थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सी था लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सी थी लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ पर हुई तो ये लोथल में हुई थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ पर हुई तो लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो मृत्युकुटिका। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है मृत्युकुटिका। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है तो सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा तो सीडन के नाम से पुकारा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने से किस नाम से पुकारा सीडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन से। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था लाल का। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता वो तो उस समय लाल का होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं तो मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ वे है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी।
सिंधु घाटी सभ्यता खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे हैं दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। रंगपुर कहाँ? रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी तो सौराठ। रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी सौराठ में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इन्हों प्रभारी बने थे तो सर जॉन मार्शल बने थे। किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे तो बैल का मिला था उस समय। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे तो बैल के संबंध मिले थे। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति कैसी थी तो उचित समानतावादी थी। हड़प्पा के लोग के समाजवादी पद्धति कैसी थी तो उचित समानतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अगले अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है तो कालीबंगा में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है कालीबंगा में। सदैव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला तो कालीबंगा से। सदैव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिलता है कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है तो सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया जाता मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर पाया जाता कहाँ तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ था तो लोहा को उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ था हड़प्पा का। आगे किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई तो गाय की। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी तो गुजरात में हुआ था। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी तो गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल से निर्मित मुद्रा वाले स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त होती है तो मोहनजोदड़ो में। इसको याद कैसे रखेंगे तो किसी हड़प्पा कालीन स्थल में नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे तो लोहा के। हड़प्पा वासी जो थे किस धातु के नहीं थे लोहा के नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता तो लोथल में मिलता है। हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है लोथल। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते थे संस्कृति पर। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते थे कहाँ तो संस्कृति पर थे। सिंधु सभ्यता संबंधित था आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु से संबंध था वो आदि ऐतिहासिक युग से था। कहता सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक था मृदुभांड था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था तो मृदुभांड था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न क्यों थी क्योंकि उसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधा थी। हड़प्पा संस्कृति जानकारी मुख्य स्रोत कहाँ से मिलेगा तो पुरातात्विक खुदाई से मिलेगा। हड़प्पा संस्कृति जानकारी कहाँ मिलेगा पुरातात्विक खुदाई से। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए जाते थे तो बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए जाते थे तो बर्तन जेवर हथियार तथा औजार।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला जाता है? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का था उपयोग होता था? तो लाल का होता था उस समय। मूर्ति पूजा का आरंभ कब हुआ था? तो पूर्व आर्य लोग किए थे। पूर्व मूर्ति का पूजा कब किए गए थे? तो पूर्व आर्य लोग किए थे। विश्व स्नागर किस पुरातात्विक स्थल में पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नागर किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा नगर जो 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा।